दाज भुला हो से करो मेरे देश प्रेमियों, अपना ना वोट बेचो देश प्रेमियों। पंची उड़ी जानी घोल उसे रूछो, पंची उड़ी जानी घोल उसे रूछो। यो छुलोक तंत्र वोट हमको दिड़ छो, यो छुलोक तंत्र वोट हमको दिड़ छो। चाणक्य ने एक बात कही है कि कट्टर समर्थक और कट्टर विरोधी दोनों समाज का नुकसान करते हैं। और उन्होंने एक बात और कही, जिस समाज में जितनी ज्यादा चापलूस लोग होंगे उस समाज का पतन उतनी जल्दी होगा। अब इतने बड़े जो हमारे आराध्य लोग हैं, जब वो इतनी बड़ी बात कहते हैं फिर भी हम लोग अनजान बने रहते हैं। एक शायर ने कहा भी है कि जिनके चेहरे का श्रृंगार झूठ फरे मक्कारी व चापलूसी करती है, उनके साथ आज नहीं तो कल मक्खी भी बैठने से इनकार करती है, मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। इसलिए चापलूसी मत करिए दोस्तों। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आगामी चुनाव में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सभी लोग मतदाता बूथ पर जाएं और अपने विवेक से अपना वोट डालें। न जाति पर, न धर्म पर, न नोट पर, न बोतल पर, वो वोट पड़ेगा सिर्फ कर्म पर, सिर्फ कर्म पर। इस विवेक से आप आगे जाइए। जिस पार्टी को आप, जिस नेता को भी आपको लगता है कि ये हमारे लायक है या जो पार्टी वो है, उसको आप दिल से वोट करिए। किसी के कहने पर अपने विचारों को ना बदलिए। जो आपको अपना दिल, जो अपना जमीर कहता है, और वो भी जमीर जो बिका ना हो, जो शरीर बिका ना हो, जिस मन को आपने बेचा ना हो, उस जमीर की आवाज सुनना। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। जब सी कसम कस है रोज जीने और मरने में, अजब सी कसम कस है रोज जीने और मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। नमस्कार दगड़ियों, सब लोगों निवेदन छू कि अधिक से अधिक संख्या में वोट कर हो जाए। अपो विवेकल वोट दिया, अपो भल सोचल वोट दिया, अपो जमीर को बेचबे, अपो वोट को बेचबे क्या को वोट झन दिया। और एक गाना भी मैंने मॉडिफाई किया है जो काफी प्रेरित है, वैसे भी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ गाना है, जिसको मैंने अपनी लेखनी के द्वारा माँ सरस्वती, जिसको आप सामने देख रहे हैं, इसी के आशीर्वाद से बस ये सोच के मॉडिफाई किया है। और ये सोच के आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि संसार ही मेरा घर है, मुझे एक दिन नष्ट हो जाना है, यही मेरी जाति है, और परोपकार ही मेरा धर्म है, परोपकार ही मेरा धर्म है। जिस नाशवान शरीर को आप क्योंकि कहा भी है, एक मिट्टी की घड़ी से जब कहा जाता है कि यार तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो, तब वो कहता है कि मैं बनने से पहले भी मिट्टी था और बनने के बाद भी मिट्टी हूँ। भाई यही सोच को लेकर आप लोगों से बीच में कुछ न कुछ सामाजिक निवेदन करते रहता हूँ। और आज भी मतदाता जागरूकता के लिए, क्योंकि कोविड का दौर है, हमें बहुत जतन करने चाहिए। केवल वर्चुअल मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने आ रहा हूँ निवेदन लेके, वरना आपने देखा हुआ है सालों से मैं इस किरदार को गांव-गांव में ले जाता हूँ और गांव-गांव में इसका अभियान चलाता हूँ कि मतदाता जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और अपना वोट का सदुपयोग कीजिए। आगे आप इस गाने पर गौर करें प्लीज।
बोतल और नोट छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम लोकतंत्र के प्रेमी हो, देश प्रेमियों, अपना ना वोट बेचो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, अपना ना वोट बेचो देश प्रेमियों। लोकतंत्र के मेले में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में हमारा देश जाना जाता है, तो ये जो कुछ कुरीतियां हैं वो उसमें ऐसी सेंध मार रही है, ऐसा उसका दुष्प्रभाव पैदा कर रही है उस लोकतंत्र के मेले में। उसी के लिए कुछ लाइनें मैंने मॉडिफाई की हैं। लोकतंत्र के मेले में ये जहर न तुम घोलो, जब भी वो डालो ये सोच के तुम डालो, बन जाता है वो समा जो चलता ईमानदारी से, बन जाता है वो समाज जो चलता ईमानदारी से। पर वो समाज नहीं बढ़ता जो भरा हो पूरा लालच से, दाज भुला होश करो, दाज भुला होश करो, मेरे देश प्रेमियों, अपना ना वोट बेचो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, अपना ना वोट बेचो देश प्रेमियों। इसी माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्तियाँ पहचानिए, और अपने जो वोट देने का जो तरीका है उसको पहचानो कि हमें वोट किस तरीके से देना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पर मतदान कहा जाता है, दान शब्द का अर्थ होता है पात्र दियते दानम सफलम, यानी पात्र को दिया गया ही दान सफल होता है। दूसरा, दान जब किसी को दिया जाता है तो उसके विपरीत में हम उससे आसक्ति नहीं रखते। लेकिन आजकल इस टाइप का हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी पार्टी को कहूँ या कोई और किसी पार्टी को कहे तो आप उसको दें। आप सुनिए सबकी, लेकिन अपने विवेक से दीजिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि आजकल नेट में सारी जानकारी हम रखते हैं, सारा अध्ययन हम करते हैं, सारी चीज़ें हम जानते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की तकलीफ़ों, उस समाज के हालातों को देखते हुए अपनी हम प्लानिंग बनाए वोट देने की। जो भी पार्टी आपको लालच देती है, जो भी देते हैं, या आपके कोई नज़दीक के लोग देते हैं, प्लीज़ उनसे कहिए कि मैंने जो भी है, आप अपना विचार रखिए, अपने बातों को बताइए, जो भी आपकी बात है उसको हम सुनेंगे और सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन जो भी होगा इसके बल पर नहीं होगा। प्लीज़, अगर ये आपने अभी नहीं छोड़ा, ये नशा अभी तक नहीं छोड़ा ना, यकीन मानो अगर ये आदत नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और आप क्या समझते हैं, जब माँ बाप कुछ गलत रास्ते पर चलते हैं, माँ बाप अगर कुछ कमियां आ जाती हैं तो वही कमियां बच्चों में डबल और ट्रिपल रेस से बढ़ती हैं। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर संस्कार होंगे तो हमारे बच्चे भी कल को अच्छे राह पर जाएंगे। आप कल्पना करो, जो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर रही है चीज़, हम उसका लालच रखते हैं, कितनी अचरज की बात है। तो प्लीज़ मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहनी कि शराब, और तुमको एक लाइन सुनोनी, शायर कही छू कि नेकी करो भूलो सदा, बांटो इतना प्यार, वर्षा हो हर नैन से छूटे जब संसार, बदकर अर्थी चल देंगे फूंक दिए जाएंगे शमशान, कुछ तो ऐसा कर चलें कि बनी रहे इस नाशवान शरीर की पहचान, इस नाशवान शरीर की पहचान। अब लगा हमारा जीवन नाशवान है, हम किसी भी रूप में हो, एक वोटर के रूप में हो, एक उम्मीदवार के रूप में हो,
एक कार्यकर्ता के रूप में हो, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अंत में मुट्ठी भर राख हैं, नश्वर प्राणी हैं। तो नश्वरता जब याद रहती है तो कुछ न कुछ अपने जीवन का सदुपयोग अवश्य होगा, लेकिन हम अपनी नश्वरता को भूल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं अगर हम गलत भी कर देंगे तो उसका फल कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक पावर है जो हमें उसका एहसास कराती है, वो है हमारा ज़मीर। अपनी ज़मीर को सुनो दोस्तों। बस मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक आपका मित्र होने के नाते आप मुझसे ये मत समझिए कि मैं आपका कुछ आपको प्रेशराइज्ड कर रहा हूँ, आपको इम्पोज कर रहा हूँ अपने विचारों को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये समझिए कि खाली एक वो कहते ना कि कोई जागे न जागे ये उसका मुकद्दर, पर जनाब पांडे जी आप आवाज़ लगाते रहिए। मैं आपका मित्र केवल इसी रिक्वेस्ट के तौर पर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इसी बात के तौर पर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं भी इस लोकतंत्र का एक प्राणी हूँ। अगर मैं अपने मत का दुरुपयोग करूंगा, आप किसी को दीजिए, किसी भी पार्टी को दीजिए, या अगर कोई पार्टी आपको पसंद नहीं आए तो आप नोटा पर दबा दीजिए, लेकिन दीजिए बिना लोभ और लालच के, वो भी वोटिंग से पहले। आप जीतने के बाद जो भी उम्मीदवार जीते वो किसी भी पार्टी का हो, कभी भी राग और द्वेष उसके प्रति ना रखें। अगर वो बन जाता है उसके बाद वो हमारे विधायक महोदय हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी बातों को सुनो, सबका सम्मान करो। कट्टर समर्थक और कट्टर विरोधी बनकर विचारों को मत सुनो। फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपने सुनने में भी, कि दोनों को सुनो, मनन करो। सब पार्टी जो पार्टी आपके नज़दीक में आती है सबको सुनो, सबके वो करो। उनका ऐसा विरोध मत करो बिल्कुल एकदम मुंह के सामने गलत तरीके से आर्ग्यूमेंट करना। उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, राग द्वेष बढ़ता है हम लोगों में। आप सबकी सुनिए और करिए अपने मन से, अपने विवेक से करिए। बस इतना याद रखो दोस्तों, अगर अभी भी हम नहीं समझे, अभी भी हम नशे, बोतल और नोट पर बिक गए। गांव के जो पंचायत इलेक्शन होते हैं उसमें क्या गत हो चुकी है हमारे पहाड़ों की। उन चुनाव में डर लगने लग गया है, गौर कीजिएगा आप। उन चुनाव में इतनी गंदगी आ चुकी है, उसका कारण भी हम हैं। हम लोग जो वोटर लोग हैं, हमने जितनी गंदगी जितनी लालच हमने अपने अंदर पाल लिया है, उसी का परिणाम है कि आज शराब और नोट प्रचलन, शराब और लालच का प्रचलन इतना बढ़ चुका है कि जब हम अपने ग्राम पंचायत में एक अच्छे इंसान को चुनकर नहीं ला पाते, उस गांव का जो पतन होता है वो आप देख सकते हैं। कितनी जगह आपको इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। पंचायत चुनाव में जब इतनी गंदगी आ चुकी है, जिसमें हमारे भाई बहन, हमारे नज़दीक के सगे लोग हम आपस में रहते हैं, तो आप कल्पना कीजिए विधायक चुनाव में या जो भी विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव, उनकी तो बात ही छोड़ो, कि तारीखों ने वो मंजर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है, सदियों ने सजा पाई है। दोस्तों, इसी शब्दों के साथ आप सभी का शुक्रिया। आशा करूँगा कि मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ उन पर मनन कीजिए। आपको बताना चाहूँगा, मैं सोशल मीडिया में, आप मुझे देखते बहुत होंगे, लेकिन मैं रियल में कभी भी इतनी आसक्ति नहीं रखता इन चीज़ों में कि आप मुझे बहुत लाइक करें या बहुत वो करें। बस अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हों तो दुआ कीजिएगा कि किसी भी मुकाम पर परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रहे, मेरा मिजाज हमेशा ऐसे ही रहे। और जितना भी आप लोगों ने, सालों से मैं इस काम को करते आया हूँ, मतदाता जागरूकता अभियान में, इसके गवाह रहे थे अल्मोड़े में जो एसपी अशोक कुमार भट्ट जी रहे। उन्होंने मुझे काफ़ी इसमें इनकरेज किया था और मेरी कला को, मेरे जो शब्द थे या मेरे जो मिशन था उसको सराहा था। तो उसमें उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया था एक बार। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे लोगों का जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ने में मदद की, इस काम को आगे बढ़ाने। और आज भी लगभग 15-16 साल से मैं इस काम को करते आया हूँ। उसके कुछ वीडियोज़ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन, धीरज पांडे मेरे अनुभव यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, पुरानी वीडियोज़ भी। आप उनको भी देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत बारीकियाँ मिलेंगी ज़िंदगी की। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पूरे सोमेश्वर क्षेत्रवासियों से, पूरे उत्तराखंड वासियों से यही आशा के साथ कि हम आने वाले इलेक्शनों में स्वच्छ मतदान करेंगे और अपना जितना भी सदुपयोग, हमारा जो वोट के एक मतदाता के रूप में हमारा होना चाहिए, उसका हम सदुपयोग करें। थैंक यू वेरी मच।